बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म का गहवरा चैनल के नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हैं। व्यूअर्स, ये तो आप जानते ही हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। जब हम ग़िज़ा की बात करते हैं तो वो बैलेंस डाइट यानी मुतवाज़न ग़िज़ा होती है। हमारे जिस्म के अज़ा को अपने फंक्शंस यानी अफ़आल की ठीक ठीक अदायगी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बैलेंस डाइट की अशद ज़रूरत होती है। ग़िज़ा से हमारे जिस्म को विटामिन यानी हयातीन हासिल होते हैं, जिनका हमारी सेहत के साथ गहरा ताल्लुक होता है। विटामिन की तादाद 13 है। आपने इनके नाम तो सुन ही रखे होंगे, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के वगैरह। कुदरत ने मुख्तलिफ विटामिन के ज़िम्मे मुख्तलिफ काम लगाए हैं जो वो हमारे जिस्म सर अंजाम देते हैं, और जब हमारे जिस्म को विटामिन की मतलूबा मकदार दस्तयाब होगी तो हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। व्यूअर्स, वैसे तो कोई भी विटामिन कम अहम नहीं होता, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विटामिन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हम हयात आफरी भी कह सकते हैं। जी, ये तो आपने सुना ही होगा कि ज़िंदगी की एक अहम अलामत हरकत है, और हरकत के लिए हमारी बोन्स यानी हड्डियों का मजबूत होना लाजिम और मलजूम है। अब अगर हड्डियों का जिक्र आया है तो आपको ये बताते चलें कि पैदाइश के वक्त एक बच्चे के जिस्म में हड्डियों की तादाद 270 होती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब एक बच्चा जवान हो जाता है तो उसके जिस्म में हड्डियों की तादाद 206 रह जाती है। तो आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि बाकी हड्डियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं। जी, वो गायब नहीं होती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ एक दूसरे में फ्यूज यानी जम हो जाती हैं। 21 साल की उम्र तक हड्डियों की डेंसिटी यानी ठोसपन में इजाफा होता रहता है। व्यूअर्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस विटामिन के बारे में जिसका हड्डियों की मजबूती से गहरा ताल्लुक है। जी, हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसे सर एडवर्ड मेलनबी ने 1919 में दरियाफ्त किया। इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, यानी धूप से हासिल होने वाला विटामिन। कैल्शियम जो बोन्स की तामीर करता है, उसे जब हम ग़िज़ा के ज़रिए हासिल करते हैं तो उसे हड्डियों की तामीर और मजबूती के लिए विटामिन डी का सहारा लेना पड़ता है। अगर ये विटामिन मुनासिब मकदार में हमारे जिस्म में मौजूद ना हो तो कैल्शियम की लगभग आधी मकदार ज़ाया हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, मुसलसल थकावट, जल्द की खुश्की, आए जैन का नज़ला ज़ुकाम, हड्डियों और मसल्स में दर्द वगैरह विटामिन डी की कमी की अलामात हैं। जबकि विटामिन डी की शदीद कमी के नतीजे में हड्डियों की बीमारी रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन, फ्रैक्चर, डिप्रेशन, अमराज़ कल्ब, शुगर, ब्लड प्रेशर, बच्चों में अस्थमा यानी दमा, सांस के अमराज, डिप्रेशन, जल्द की बीमारियां मसलन एक्ज़ेमा, सोराइसिस और कैंसर जैसे ख़तरनाक अमराज का सामना करना पड़ सकता है। डियर व्यूअर्स, आप में से बहुत से सोच रहे होंगे कि भाई हम तो इतने खुश खुराक हैं, तो उसके बावजूद हमें विटामिन डी की कमी का सामना क्यों है? इसके कई असबाब हो सकते हैं, मसलन ओबेसिटी यानी मोटापा, गुर्दों का सही फंक्शन ना करना, मुनासिब मकदार में जिस्म धूप ना मिलना वगैरह। यकीनन अब आप जानना चाह रहे होंगे कि विटामिन डी की कमी आखिर कैसे दूर की जाए, तो ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो इसका सबसे आसान सा हल जान लें। आप हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा 10 से 15 मिनट के लिए जिस्म को धूप लगाएं। इसके लिए सुबह के वक्त का इंतखाब मौजू होगा जब धूप इतनी शदीद नहीं होती। हमारे जिस्म पर जब धूप पड़ती है तो सूरज की रोशनी में मौजूद अल्ट्रा वायलेट शुआएं हमारे जल्द में मौजूद एक ख़ास किस्म के कोलेस्ट्रोल, जिसे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल कहा जाता है, को विटामिन डी में तब्दील कर देती हैं। हम विटामिन डी रोगनी मछलियों यानी फैटी फिश लिवर ऑयल, दूध और दूध से बनने वाली अशिया, गाय की कलेजी, अंडे की जर्दी, चीज़, ऑरेंज जूस वगैरह से भी हासिल कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, इसके अलावा विटामिन डी की कमी को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स यानी कैप्सूल वगैरह के जरिए भी पूरा किया जा सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक बालिग फर्द के जिस्म को रोजाना 600 IU यानी इंटरेस्ट यूनिट्स की ज़रूरत होती है, जबकि एंडोक्राइन सोसाइटी के मुताबिक रिकमेंडेड डोज 1500 से 2000 IU तक का है। व्यूअर्स, बेहतर तो ये है कि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए विटामिन डी कुदरती ज़राए से हासिल करें, लेकिन विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर की राय ज़रूर लें।
امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی وٹامن ڈی کی اہمیت جان سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل اور اس کی کنٹینٹ بحث بنانے کے لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا یا تجویز ہے تو پلیز اسے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔